हेलो बच्चों, कैसे हो सब? क्या हाल चाल है? सो माई सेल्फ मेल सिंह, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक जेई विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी, जहां पर आपको मिलता है टॉप एजुकेटर के साथ क्वालिटी कंटेंट 24/7। जी हाँ, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू वर्क डन बाय गैस। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, प्रॉपर से जानेंगे सबसे पहले। पर उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। सो माई नेम इज सुमेल सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी जालंधर इन कंप्यूटर साइंस 2015 पास आउट हूँ। टोटल एक्सपीरियंस इज ऑफ ऑलमोस्ट 5 years। आकाश इंस्टीट्यूट में मैंने लगभग 1.5 साल पढ़ाया है। आई टीच वो बहुत जेई एंड नीट, एंड बहुत से जो मेरे स्टूडेंट्स वो बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में है, एनआईटीज में है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में है, डीयू में है, बिट्स में है। एंड आई हैव मेंटर्ड मोर देन 1000+ स्टूडेंट्स। तो इतने बच्चों को मैंने ऑफलाइन क्लासेस में झेला है। हाँ, मैं झेला बोल देता हूँ, क्योंकि वो पता है आपको पता है ऑफलाइन क्लासेस में आप कैसे तंग करते हैं टीचर्स को, है ना। पर मैंने भी तंग किया उनको अच्छे से पढ़ाकर भी मैंने उनको बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में पहुंचाने में थोड़ी सी क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन दी है। ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आप बच्चों की होती है, आप ही की मेहनत होती है, हम की बस हमारी तो बस थोड़ी सी गाइडेंस रहती है। पर आपको एक चीज़ और यहाँ पर गाइडेंस के तौर पे या एक सजेशन के तौर पे आपके लिए क्या बेटर रहेगा, वो ये है कि अगर आप ऑल इंडिया रैंकर्स समिट अटेंड करें, इसमें बेसिकली जितने भी टॉप रैंकर्स हैं आपके, दे विल बी कमिंग, दे विल टेल यू कि उन्होंने क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ की है, उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही है पढ़ने के लिए। तो ये कब होगा? ये 20th एंड 21st February सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। 2 दिन चलेगा, 18 सेशंस होंगे। टॉप एज एजुकेटर्स एंड 19 रैंकर्स will be there to help you understand how you can go ahead with your preparation of JEE। ठीक है, तो उसके लिए अभी के अभी रजिस्टर कीजिए। आप अटेंड कर सकते हैं, जो आईआईटी अटेंड करना चाहता है वो अटेंड कर सकता है। आपको क्लैरिटी मिलेगी, एग्जाम कैसा है, टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, डाउट सारे आपके वहां पर क्लियर करेंगे, स्ट्रेटेजीज एंड प्रेपरेशन, ये सारी सारी चीजें आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये ऑनलाइन है, फ्री है, आप सभी के सभी सेशन अटेंड कर सकते हैं। तो अभी के अभी आप क्या करें, रजिस्टर करें। उसके अलावा for students who are in 10th class and 11th class, USAT is coming, that is an academy scholarship admission test on 21st February from 9 a.m. to 12 p.m। तो यहाँ पर इसके लिए एनरोल कीजिए, बिकॉज 1 करोड़ तक की सब जो स्कॉलरशिप है वो दी जाने वाली है। ठीक है, तो इतनी सब स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है, तो आप जल्दी से पार्टिसिपेट कीजिए। करना क्या है, 10th क्लास के लिए अलग टेस्ट होगा, 11th के लिए अलग टेस्ट होगा। आप अटेम्प्ट कीजिए लाइव एंड गेट द आइडिया वेयर यू स्टैंड ऑल ओवर इंडिया। आपका ऑल इंडिया रैंक कितना है, डिटेल्ड एनालिसिस भी मिलेगा। ठीक है, बेस्ट एजुकेटर्स ने क्वेश्चंस क्यूरेट किए हैं फॉर टारगेट 2023। 10th क्लास आपके लिए है, अगर 11th क्लास जो 2022 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए है, एंड स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़। तो दीज आर दी थिंग्स दैट यू विल गेट, व्हाई यू शुड टेक द टेस्ट। प्रेपरेशन में आपको पता चलेगा आपकी प्रेपरेशन कितनी है, ऑल इंडिया रैंक पता चलेगा, स्कॉलरशिप तो है ही एक रीजन। सो टॉप 3 रैंकर्स को 100% स्कॉलरशिप, देन 4 to 13 75% स्कॉलरशिप, 14 to 16 64 50% स्कॉलरशिप, एंड फ्रॉम 65 to 565 10% स्कॉलरशिप। सो हरी अप एंड गो फॉर दिस टेस्ट। क्लियर है, ये 21st को होने वाला है। एंड उसके अलावा आप, if you are planning to take the subscription, then do it before 28th February, because right now using this code you will get 10% discount, but after 28th February you will get 5% discount only। ठीक है, तो आपका ये 18 मंथ का, स्टूडेंट्स हु आर एमिंग फॉर 2022 क्यों, ये अगर एडवांस तक की आपने प्रेपरेशन करनी है तो 18 मंथ्स, अगर मेंस तक की करनी है तो आप 12 मंथ का ले सकते हैं, एंड 24 मंथ इफ यू आर एमिंग फॉर 2023। सो इफ यू यूज दिस कोड आफ्टर 1st March से आपको ये कितने का पड़ेगा, 5% डिस्काउंट पड़ेगा। सिमिलरली फॉर आइकॉनिक, सो 24 मंथ्स, 18 मंथ्स एंड 12 मंथ्स फॉर नाउ यूजिंग दिस कोड यू विल गेट 72,000 फॉर 90,000, 12 मंथ्स फॉर 58,500, एंड आफ्टर फर्स्ट फ्रॉम 1st March ऑनवर्ड्स यू विल गेट दिस फॉर 5% डिस्काउंट। तो यहाँ पर 95K है, 95K। अगर बाहर कहीं पर जाते हैं तो आपको 1.2 लाख पर ईयर तो इजीली लग जाता है, एंड 95K यहाँ पर मिल रहा है फॉर 2 years। सो टोटल वैल्यू फॉर मनी, ऑनलाइन कोचिंग, आपके ऑनलाइन लेक्चर ही बने हैं, इसी के लिए बने हैं ऑनलाइन लेक्चर। अन अकेडमी आपका ऑनलाइन के लिए ही बना है, तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, है ना, कोई कंपैरिजन नहीं है। सो यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन अन अकेडमी। व्हाई, यू विल गेट लाइव क्लासेस, सो दैट यू कैन इंटरेक्ट विद द टीचर्स, वहीं पर आप अपने डाउट पूछ सकें। वीकली टेस्ट होंगे जहां पर आप अपनी प्रेपरेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस 24/7,
जितने भी एजुकेटर्स हैं ऑल ओवर दी अनअकैडमी, आप उनके लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं लाइव एंड रिकॉर्डेड। आप अपना कोई भी एक एजुकेटर पकड़ लेना जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, आप उनसे पढ़ना है ना, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, मुझसे पढ़ना तो मैं तो बहुत खुश रहूंगा, बढ़िया लगेगा, मैथ में एकदम मतलब मस्त पढ़ेंगे हम, ठीक है। पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, स्टडी प्लानर मिलेगा, स्टडी मटेरियल, टेस्ट एनालिसिस एंड एक्सपर्ट्स गाइडेंस, ये सारी चीज़ें रहेंगी। दीज आर सम ऑफ द बैचेस वे यू कैन एनरोल एंड स्टडी। एंड ये आपके कुछ टेस्ट है, डीपीपीज है, these are the free programs, these are the free programs that you can unlock using SmailYT code, ठीक है। उसके अलावा ये आपके बैचेस चल रहे हैं, आप इनमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड अब बात करते हैं हम वर्क डन बाय गैस की। तो वर्क डन बाय गैस कितना होगा, लेट्स स्टडी दिस, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से समझना सभी के सभी, क्योंकि अगर आप ये इसको सही से नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ किस लिए हो सकती है, आपका यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना स्टार्टिंग में कि केमिस्ट्री में जो वर्क डन बाय गैस पढ़ेंगे और फिजिक्स में जो पढ़ेंगे, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में ऑपोजिट है। अगर यहाँ पर वर्क पॉजिटिव है वहां पर नेगेटिव लेते हैं केमिस्ट्री में, अगर यहाँ पर वर्क नेगेटिव है तो केमिस्ट्री में पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पर हम फिजिक्स के हिसाब से समझाऊंगा मैं आपको, तो आप बोलेंगे कि हाँ जी सर यही तो होना चाहिए। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर पे मैंने मान लीजिए एक रखा मैंने वेरी लाइट मास पिस्टन, ठीक है ना, इसका वेटलेस पिस्टन रख दिया मैंने, है ना। यहाँ पर एक पिस्टन रख दिया मैंने, और इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर मैंने रख दिया एक गैस, मैंने डाल दी गैस, ये डाल दी इसके अंदर कोई गैस। तो होगा क्या, अब ये गैस है, गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर रहेगा, गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर रहेगा, तो वो क्या करेगा, वो इस पिस्टन के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, पिस्टन के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, है ना, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर अगर हमें पता है कि अगर गैस का प्रेशर पी है, तो हमें पता क्या है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो यहाँ फिर इन अदर वर्ड्स, क्योंकि गैस का प्रेशर हम पी ले रहे हैं, तो अगर मैं फोर्स कैलकुलेट करना चाहूंगा गैस के कारण, तो कितना होना चाहिए, ये जो आपका पिस्टन है, लेट द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन इज, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है, लेट इट टू बी ए, ठीक है ना। ए क्या है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन, मान लीजिए ये ए हो गया, ठीक है। अब इसका अगर मैं देखूं कि फोर्स अप्लाइड बाय गैस, फोर्स अप्लाइड बाय गैस ऑन पिस्टन कितना हो जाएगा, गैस गैस लिख दिया मैंने, एक बार गैस लिखेंगे हम, फोर्स अप्लाइड बाय गैस ऑन पिस्टन, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एफ इज इक्वल टू पी इंटू ए, यही होता है प्रेशर, पी इंटू ए, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्स हो गया। अब यहाँ पर इस फोर्स के चलते ये पिस्टन क्या करेगा, ये पिस्टन ऊपर उठेगा, ये पिस्टन ऊपर उठेगा। तो मान लीजिए ये पिस्टन कहीं यहाँ पर आ गया, ये पिस्टन कहीं यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये आ गया नया पिस्टन। अब इसकी जो पोजीशन है, कलर बदल दिया मैंने पिस्टन का, ताकि आपको दोनों के बीच में डिफरेंस पता चले, ठीक है। ये पिस्टन यहाँ पर आ गया, जब यहाँ पर आया पिस्टन, तो बेसिकली क्या हुआ, ये मूव किया, इट मूव्ड बाय सम डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, लेट्स से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, ये मूव करवा गया, क्लियर, इतने से उसने मूव करवा दिया। तो अब अगर हम बात करें, सो नाउ नाउ टू डिस्प्लेस पिस्टन बाय स्मॉल डिस्टेंस dx, या डिस्प्लेसमेंट dx लिख लेते हैं ना, प्रॉपर सही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट dx। dw अगर वर्क हुआ, अगर पिस्टन को यहां से यहां लेकर गया गैस बाय अप्लाइंग सम फोर्स, तो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क बन जाएगा एफ डॉट dx, यही बन जाएगा। अब दोनों ऊपर लग रहे हैं, फोर्स भी ऊपर है और आपका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो ये क्या बन जाएगा, एफ डी एक्स कॉस जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन गया डी डब्ल्यू इजकल टू एफ डी एक्स। अब यहाँ पर सॉरी, एफ के साथ मैंने ए नहीं लिखा, ए लिखना पड़ेगा, हमने ए मिस कर दिया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, सॉरी, पी पी लिखना, मैंने पी लिखना है, एफ डी एक्स तो लिखेंगे ही हम, ये ठीक है। ओहो, हाईलाइटर आ गया, एफ डॉट डी एक्स। अब यहाँ पर एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू क्या है, पी है, तो ये क्या बन जाएगा, पी ए डी एक्स, ठीक है ना। तो ये डी डब्ल्यू क्या बन गया आपका, पी ए डी एक्स। अब यहाँ पर आप खुद देखें कि पिस्टन यहाँ से यहाँ आ गया, डी एक्स डिस्टेंस उसने मूव कर लिया ऊपर की तरफ, तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था वो ए था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था ए। तो देखा जाए तो इतनी वॉल्यूम, ये जो सारी की सारी वॉल्यूम है, इतनी वॉल्यूम चेंज हुई। अब dx बहुत स्मॉल है, तो ये ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर एरिया बन जाएगा, ठीक है, सॉरी क्यूबॉइड बन जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं आपकी कि वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, सिंपली एरिया इंटू dx। तो यहाँ पर ये जो dw है आपका, ये क्या बन जाएगा, dw विल बी इक्वल टू पी
ए डी एक्स क्या बन जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम। ए डी एक्स क्या बन जाएगा आपका, चेंज इन वॉल्यूम। तो बस यही आपका फॉर्मूला बन जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ से वर्क डी डब्ल्यू कितना आया, पी डी वी। और अगर आपको टोटल वर्क चाहिए तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क सिंपली विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो ये क्या बन जाएगा, पी डी वी की इंटीग्रेशन। सो वर्क इज पी डी वी। बस वॉल्यूम कहाँ से कहाँ गई आपने वो इंटीग्रेशन करनी है और आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द वर्क डन। क्लियर। सो टोटल वर्क डन बाय गैस क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय गैस विल बी पॉजिटिव, विल बी सॉरी पॉजिटिव बाद में, विल बी W इज इक्वल टू पी डी वी। बस आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है कहाँ से कहाँ, वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 2। अब ये पैरामीटर्स कैसे भी हो सकते हैं वो हम अलग अलग टॉपिक्स क्वेश्चंस की वैरायटी में हम देखेंगे। क्लियर है। तो यहाँ से सीधी सीधी बात, यहाँ पर एक चीज़ और है कि मैं आपको यही बता देता हूँ, आगे जो मैं लिखवाऊंगा जो पढ़ाऊंगा, कि जब फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो पिस्टन ऊपर जाएगा, पिस्टन ऊपर जाएगा। जब पिस्टन ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। तो जब वॉल्यूम इंक्रीजेस, व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो आप देखें कि फोर्स भी ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट dx भी ऊपर है। तो मतलब दोनों आपकी सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो वर्क तो हमारा यही होता है ना, एफ डॉट डी एक्स। तो यहाँ पर वर्क क्या हो जाएगा, वर्क बन जाएगा आपका पॉजिटिव एफ डी एक्स कॉस जीरो, कॉस जीरो, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो, है ना। तो यहाँ पर आपका वर्क क्या बन जाएगा, वर्क विल बी पॉजिटिव, वर्क विल बी पॉजिटिव। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। सो वर्क यहाँ पर क्या बन जाएगा, एफ डी एक्स कॉस जीरो। सो दैट मीन्स वर्क इज ग्रेटर देन जीरो। पॉजिटिव वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क होगा व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेस, है ना। तो अगर मैं बात करूं कि व्हेन वॉल्यूम डिक्रीजेस, व्हेन वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो उस केस में क्या बन जाएगा, उस केस में क्या बन जाएगा, वर्क विल बी इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। अब यहाँ पर एंगल कितना बन जाएगा दोनों के बीच में, 180 डिग्री। मतलब क्या है कि गैस ने पिस्टन के ऊपर लगाया फोर्स ऊपर की तरफ, ठीक है, फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, पर ये पिस्टन आपका आ गया नीचे, नीचे आ गया। तो यहाँ पर एफ और डी एक्स दे आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल टू डी एक्स। क्लियर है। तो यहाँ पर वर्क क्या आ जाएगा, वर्क इज नेगेटिव व्हेन वॉल्यूम डिक्रीजेस। बस इस चीज का आपने ध्यान रखना है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं, चीजें समझते हैं, क्वेश्चन ही करते हैं, चीजें समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, वही मैंने जो अभी आपको बता दिया। सो इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस देन द वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव। केमिस्ट्री में उल्टा होता है, यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको वही फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डॉट प्रोडक्ट की बात है तो एफ डॉट डी एस, है ना, एफ डॉट डी एस। तो अगर दोनों में एंगल आपका क्या है, 0 डिग्री हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। बस वही काम करना, ऑपोजिट हो जाएंगे तो वर्क नेगेटिव हो जाएगा। सो दैट मीन्स इफ वॉल्यूम डिक्रीजेस देन द वर्क डन बाय गैस इज नेगेटिव, ठीक है, वर्क डन बाय गैस इज नेगेटिव। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, इस क्वेश्चन में देखें अगर वर्क पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव, पीवी ग्राफ की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि वॉल्यूम आपकी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। यहाँ से इस तरह देखेंगे ना तो वॉल्यूम आपकी इंक्रीज कर रही है। तो वॉल्यूम इंक्रीज करी तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इज पॉजिटिव। यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखेंगे अगर आप तो यहाँ पर देखें आप कि वॉल्यूम क्या कर रही है, वॉल्यूम कर रही है डिक्रीज, ये जा रहा है ऐसे, है ना, वॉल्यूम हो रही है डिक्रीज। तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्क इज नेगेटिव। क्लियर है, अंडरस्टूड। अब यहाँ पर एक बात काम करो, आप इसका मुझे आंसर बताओ क्या होना चाहिए, इस केस में आंसर क्या होना चाहिए और इस केस में आंसर क्या होना चाहिए। अरे अब सोचो, सोचो सोचो, बताओ क्या ध्यान देना आपने, वॉल्यूम कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर एरो देखना है ध्यान से, यहाँ पर एरो देखना है। तो एरो क्या कह रहा है, ये वॉल्यूम कम हो रही है, वॉल्यूम कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वर्क क्या हो जाएगा, वर्क बाय गैस इज नेगेटिव एज वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, ठीक है, एज वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, ठीक है, सबने आंसर सही निकाला। यहाँ पर आपने बोल दिया कि वर्क डन बाय गैस इज नेगेटिव, ठीक है, शाबाश। थप्पड़ खाएंगे मुझसे अगर ऐसा किया है। वर्क डन बाय गैस इज, अरे ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या हुआ, गैस की वॉल्यूम तो देखो वो कम हो रही है ज्यादा हो रही है। इनिशियल वॉल्यूम ये थी, फाइनल वॉल्यूम ये है, कौन सी वॉल्यूम ज्यादा है, V1 या V2,
चलो V2 V1 कर लेते हैं। V2 आपकी वॉल्यूम कम है तो मतलब यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। तो वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब क्या है, आपका वर्क डन क्या बन जाएगा, वर्क डन बाय गैस इज नेगेटिव, वर्क डन बाय गैस इज नेगेटिव। समझे बात, क्लियर है, अंडरस्टूड। तो इस चीज को लेकर हमें मतलब फालतू में गलती मत कर देना, गलती मत कर देना, ठीक है, यहाँ पर दोनों केसेस में, अंडरस्टूड। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि वर्क डन बाय गैस इज पाथ डिपेंडेंट, इट फॉलोज दी, मतलब वर्क डन बाय गैस डिपेंड्स ऑन द पाथ और प्रोसेस फॉलोड बाय इट, ठीक है। क्या क्या प्रोसेस हैं, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, ये सारी चीजें आपने नाम सुन रखे होंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। नहीं सुने तो अब मैं सुना रहा हूँ, इसके बारे में हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस, आपका एडियाबैटिक, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस, ये सारे के सारे प्रोसेस पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। तो यहां पर देखें इसका मतलब क्या है कहने का, कि अगर गैस ए स्टेट पर है, मतलब यहां पर मान लो उसका प्रेशर P1 V1, वॉल्यूम उसकी, टेम्परेचर उसका T1 है ना, और बी पर प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 एंड टेम्परेचर T2 है। अगर उसको मैं ए से बी ऐसे डायरेक्टली लेकर जाता हूँ, ऐसे अगर मैं लेकर जाता हूँ ए से बी, तो उसमें अगर W1 वर्क हो रहा है, ठीक है, उसमें अगर W1 वर्क हो रहा है, और अगर उसको मैं यहाँ से ऐसे लेकर जाऊं और उसमें वर्क W2 हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में गैस के ये जो दोनों वर्क हैं, दे विल नॉट बी इक्वल, W1 विल नॉट बी इक्वल टू W2, ठीक है। आप देखेंगे तो ये इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि आप ए से बी उसको कैसे भी लेकर जाएंगे, ऐसे लेकर जाएंगे W1 वर्क हो गया, ऐसे लेकर जाएंगे लेट्स से W2 वर्क हो गया, ऐसे लेकर जाएंगे, ठीक है, ये ऐसे कहीं पर भी ऐसे लेकर गए तो लेट्स से W3 वर्क हो गया। तो W1 विल नॉट बी इक्वल टू W2 विल नॉट बी इक्वल टू W3, ठीक है। देयर माइट बी अ चांस दैट कैलकुलेशन करके कुछ ना कुछ उसमें शायद वैल्यू सेम हो जाए, पर यहाँ पर अगर पीवी ग्राफ है तो ये दोनों, ये वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी। तो ये आपकी इक्वेशन रहेगी। तो जब वर्क इज बेसिकली यहाँ पर पाथ डिपेंडेंट है, आप उसको किस पाथ से लेकर गए हैं, तो इसका मतलब है वर्क डन बाय गैस का जो नेचर है वो किस तरह का नेचर हो जाना चाहिए, वो कैसा वर्क बन जाना चाहिए। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव दो तरह के होते हैं। कंजर्वेटिव वर्क क्या होता है, कि जब वर्क डन बाय गैस इज पाथ इंडिपेंडेंट, और नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट। तो इसका मतलब क्या है, वर्क डन बाय गैस इज पाथ डिपेंडेंट, ये डिपेंड करता है ना पाथ पे, ठीक है। सो इट इज ऑफ नॉन कंजर्वेटिव नेचर, इट इज ऑफ नॉन कंजर्वेटिव नेचर, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो दो चीजें जो अभी अभी हमने कर ली, एक तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगी तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो वर्क डन नेगेटिव होगा, एंड वर्क डन बाय गैस इज पाथ डिपेंडेंट, तो किस पाथ से आप उसकी वॉल्यूम चेंज करवा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, एंड वर्क डन बाय गैस इज ऑफ नॉन कंजर्वेटिव नेचर, ठीक है, क्लियर, सिंपल। आगे चलते हैं। अब वर्क फाइंड करने के और तरीके हैं, ठीक है। एक तो हमने ये कर दिया, पीडीवी किया ना हमने, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन आपको नजर आएगी, इंटीग्रेशन से हम कर सकते हैं, क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है, क्वेश्चन करवाऊंगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पीडीवी इंटीग्रेशन है, वर्क इज इक्वल टू पीडीवी। तो ये पीडीवी हमें क्या देगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी एरिया ऑफ पीवी ग्राफ, एरिया अंडर पीवी ग्राफ, यही होगा, यही होता है ना। सो पी डीवी इंटीग्रेशन हमें क्या देती है, दिस गिव्स अस एरिया अंडर पीवी ग्राफ। तो इसका मतलब क्या है, कि अगर आपको वर्क फाइंड करना है तो आपने क्या करना है, पीवी ग्राफ देखना है, पीवी ग्राफ देखना है, और एरिया अंडर दी, एरिया मेड विद दी वॉल्यूम एक्सिस देखेंगे आप पीवी ग्राफ में। तो यहाँ पर क्या है, वर्क डन बाय अ गैस इज गिवन बाय एरिया अंडर पीवी ग्राफ और कर्व, ठीक है ना। कहाँ पर क्या करेंगे, साथ में लिखेंगे, मेड विद वॉल्यूम एक्सिस, मेड विद वॉल्यूम एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका एरिया सारा का सारा, ठीक है, ये बन गया आपका एरिया, ये वाला। तो ये सारा का सारा एरिया आपको क्या करेगा, ये आपको देगा वर्क डन बाय गैस, ये आपको देगा वर्क डन बाय गैस, ठीक है, अंडरस्टूड। सो वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ABDO, क्लियर है, अंडरस्टूड, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर मान लीजिए, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर आपको ग्राफ में, चलो ये तो पीवी ग्राफ बन गया ना, ये पीवी, ये पी आपका वाई एक्सिस,
और वॉल्यूम आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ना। तो अगर मैं यहाँ पर वी कर देता हूँ, यहाँ पर पी कर देता हूँ, और मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास कुछ ग्राफ ऐसा है ना, इसको ऐसे लेकर गए ए से बी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्क डन बाय गैस क्या होगा, कौन सा एरिया होगा, तो क्या आप जवाब देख सकते हैं? क्या आप जवाब दे सकते हैं? ये वाला, लेट्स से दिस इज W1, या फिर ये वाला, लेट्स से दिस इज W2। तो क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर? क्या हो जाना चाहिए? वर्क डन बाय गैस कौन सा होगा? बताइए जल्दी। अभी लिखवाया मैंने यहाँ पर कि वॉल्यूम एक्सिस के साथ जो एरिया होगा, तो यहाँ पर वर्क डन बाय गैस कौन सा होगा? वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू W2, इज इक्वल टू W2। तो आपको ये वाला एरिया फाइंड करना पड़ेगा, ये वाला एरिया फाइंड करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन से करेंगे तो बात खत्म हो जाती है, पर अगर आपको एरिया ऐसा भी तो आ सकता है ना, ऐसा भी तो आ सकता है कि ये आपका ग्राफ बन गया, ठीक है ना, ये आपका ग्राफ बन गया। अगर पी ऐसे वी ऐसे तो एरिया ये वाला बन जाएगा, है ना। और अगर मान लीजिए वी ऐसा है, पी ऐसा है, ये ऐसे, तो एरिया ये वाला बन जाएगा। तो दोनों केसेस में वर्क ये वाला बन जाएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, एरिया अंडर द पीवी ग्राफ। सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द वर्क डन बाय गैस। अब इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये समझ में रखनी है, हमेशा याद रखनी है, हमेशा याद रखनी है। वर्क डन इन ए साइक्लिक प्रोसेस इज द एरिया ऑफ दैट क्लोज्ड इन पीवी ग्राफ। ठीक है, क्लोज्ड इन पीवी ग्राफ, पीवी ग्राफ की बात करें क्योंकि एरिया वर्क विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ पीवी ग्राफ। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पीवी ग्राफ के एरिया की जब बात होगी तो उस केस में अगर कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब क्लोज्ड है, कैसा भी हो सकता है ये, कैसा भी हो सकता है ये, ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से ये ऐसे गया, फिर ऐसे आया और फिर ऐसे आ गया, ये क्लोज हो गया। यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे गया और फिर ऐसे गया, कहीं पर भी, और ये क्लोज्ड हो गया। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोज्ड साइकिल। ठीक है, और इसका जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस क्लोज्ड साइकिल ओनली, दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ क्लोज्ड साइकिल ओनली। कैसे हो जाएगा? इजीली है, इजीली आप देख सकते हैं कैसे करेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, ये जो ग्राफ बनाया मैं वही देख लेता हूँ, है ना। ये बनाया है मैंने ऐसे, ये तो मैं शेडेड पोर्शन पहले नहीं बनाऊंगा, पहले मैं ऐसे बनाऊंगा। इसको कहाँ से कहाँ लेकर गए, लेट्स से ये ए से बी गया, फिर बी से ये ऐसे वाया सी ए पर आया, है ना। तो अगर मैं बात करूं वर्क डन ए बी, तो होगा क्या, वर्क होगा ना, अलग अलग प्रोसेस में जा रहा है, ए से बी गया, तो ए से बी जब जा रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो वर्क होगा ना। ए से बी जब जा रहा है कुछ ना कुछ तो वर्क होगा, तो वो क्या बन जाएगा, वो कितना, किसका एरिया बन जाएगा, वो बन जाएगा एरिया अंडर पीवी ग्राफ। तो मतलब ए से बी जब जा रहा है तो ये वाला एरिया सारा, ये वाला सारा का सारा एरिया क्या बन जाएगा, ये आपका वर्क डन बाय गैस इन ए बी बन जाएगा। क्लियर, ए बी बन जाएगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया क्या, ये लिख दिया मैंने W1, ये मैंने लिख दिया W1, है ना। ठीक है, एक मिनट, तो इसको मैंने लिख दिया W1, तो ये W1 लिख दिया। अब बात करते हैं जब ये आएगा B से C की तरफ होते हुए A तक, वर्क BCA, तो ये क्या बन जाएगा, वर्क BCA की बात की जाए तो ये कितना बन जाना चाहिए, एरिया अंडर पीवी ग्राफ। यहाँ पर पीवी ग्राफ है, यहाँ पर पीवी ग्राफ है, ये P है और ये V है, तो एरिया अंडर पीवी ग्राफ। तो यहाँ पर एरिया अंडर पीवी ग्राफ कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका ये ओके, हाईलाइट नहीं हो रहा है इसमें कलर से, इसमें कलर से हाईलाइट नहीं हो रहा, ओके। हाँ, जस्ट वेट 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 वेट, ये हाईलाइट नहीं होगा तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर डॉटेड लाइन बना देता हूँ। तो ये क्या बनेगा, ये वाला ग्राफ, ये वाला, है ना। तो ये क्या है W2, तो ये बन जाएगा W2। अब आप खुद देखें कि यहाँ पर टोटल वर्क क्या होना चाहिए, टोटल वर्क क्या होना चाहिए, टोटल वर्क हो जाएगा W1 प्लस W2, W1 प्लस W2। और अगर मैं बात करूं ए बी के वर्क की, ए बी के वर्क की, कि जब ए से बी गया W1 हुआ जो आपका, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, ए से बी गया, ये वॉल्यूम यहां से यहाँ हो गई, V1 से V2 हो गई, तो वॉल्यूम इंक्रीज है, तो A1 क्या बन जाएगा आपका, पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। और
अगर मैं W2 की बात करूं तो B से C के होते हुए A तक गया, तो यहाँ पर ये वर्क क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम उसकी क्या हो रही है, कम हो रही है। B से A वापस जा रहा है, वॉल्यूम कम हो रही है, तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल वर्क क्या बन जाएगा, W1 माइनस W2, बेसिकली मतलब प्लस कर देंगे तो ये W2 आपका नेगेटिव में आ जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव में आएगा तो इसका मतलब फाइनली आपका एरिया कितना बचेगा, फाइनली आपका एरिया सिर्फ और सिर्फ ये वाला बचेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपका ध्यान रखना है आपने कि वर्क डन बाय गैस इज इन ए क्लोज्ड साइकिल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दैट क्लोज्ड साइकिल। ठीक है, क्लियर है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ दैट क्लोज्ड साइकिल, समझे। अब यहीं पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो वर्क होगा टोटल वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो आप खुद देखें यहाँ पर आप खुद देखें कि इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में W1 जो हमारा था वर्क ए बी, वो ज्यादा था, है ना, वो ज्यादा है, वो ज्यादा का ज्यादा एरिया था ना W1, है ना, वो ज्यादा एरिया है। और यहाँ पर ये प्रोसेस कैसा है, यहाँ पर प्रोसेस है आपका क्लॉकवाइज, तो W1 हमारा ज्यादा है, तो इसका मतलब है ओवरऑल ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो जब प्रोसेस क्लॉकवाइज था तो ओवरऑल ये वर्क कितना आ गया हमारा, पॉजिटिव। और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज की बात करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज की बात करूंगा तो उस केस में वर्क बन जाएगा नेगेटिव। कैसे, वो आपको अभी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर कैसे गया, इफ द साइक्लिक प्रोसेस इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द टोटल वर्क डन इज नेगेटिव, टोटल वर्क डन इज नेगेटिव। ए से बी गया, बी से सी गया और सी से ए गया। तो यहाँ पर सी से ए का एरो गलत बना हुआ है, वो मैं एरो सही कर देता हूँ, गलती से गलत बन गया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर टोटल वर्क डन विल बी नेगेटिव, ये बन रहा है एरो ऐसे। तो टोटल वर्क डन कैसे होगा, नेगेटिव। अब खुद देखें, खुद देखें कि अगर ए बी, वर्क ए बी की मैं बात करूं, वर्क ए बी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, है ना, ये बन गया, लेट्स से W1, लेट्स से दिस इज W1। तो वर्क ए बी इज इक्वल टू W1, ये क्या है, ये है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि उसकी वॉल्यूम हो रही है इंक्रीज। अगर मैं बात करूं वर्क किसकी, अब मैं बात करता हूं वर्क BC की, तो वर्क BC की बात की जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये इतना एरिया, ये इतना एरिया बन जाएगा BC का। तो यहाँ पर अगर वर्क BC की बात की जाए तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। वर्क BC क्या हो जाएगा, लेट्स से दिस इज W2, तो ये क्या है, नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम उसकी क्या हो रही है, कम हो रही है, वॉल्यूम कम हो रही है ना, वॉल्यूम उसकी पहले यहाँ पर थी वॉल्यूम, फिर ये वॉल्यूम बन गई, तो वॉल्यूम उसकी कम हुई है। अब अगर मैं आगे वर्क फाइंड करूं, आगे वर्क फाइंड करूं कौन सा, सी ए, तो सी से जब ए जाएगा तो उस केस में वर्क कितना हो जाएगा, उस केस में वर्क हो जाएगा ये येलो वाला, ये येलो वाला। तो टोटल वर्क अगर देखा जाए, तो टोटल वर्क अगर यहाँ पर देखा जाए तो कितना बन जाएगा, अब ये वर्क बन गया आपका वर्क सी ए, दिस इज योर वर्क सी ए। तो ये W3 हो जाएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन कितना बन जाएगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। अब आप खुद देखें कि W1 है ये वाला, W1 है आपका ये वाला नीचे वाला, है ना, ये था आपका W1, ये वाला, क्लियर है। तो ये W1 ऑब्वियसली W2 प्लस W3 से कम है, तो ओवरऑल आपका प्रोसेस वर्क डन क्या बन जाएगा, ओवरऑल आपका वर्क डन क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ W2 प्लस W3। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लियरली, क्लियरली W1 प्लस W3 इज हैविंग मोर वैल्यू, मोर मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव में आपकी बात हो रही है, यहाँ पर वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, इज हैविंग मोर मैग्नीट्यूड, देयरफॉर टोटल वर्क डन विल बी, देयरफॉर टोटल वर्क डन विल बी, वर्क डन बाय गैस विल बी नेगेटिव। क्लियर है, अंडरस्टूड। तो ये डिटेल में मैंने समझा दिया है, डिटेल में मैंने समझा दिया है, बस आपको अब इतना याद रखना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दिया है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। बस आपको इतना याद ध्यान रखना है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, इफ द प्रोसेस इज एंटी क्लॉकवाइज then the work done will be negative, and similarly if the cyclic process is in clockwise direction then the total work done is positive। अब इसमें आप खुद देख सकते हैं, A से B जाएंगे तो टोटल वर्क ये सारा होगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, और C से A जाएंगे वापस तो उस केस में ये वाला वर्क डन बन जाएगा, तो पॉजिटिव वर्क ज्यादा है, तो इसलिए क्या करेंगे, टोटल वर्क डन आपका क्या बन जाएगा, दैट विल बी
positive. Total work done will be positive for clockwise डायरेक्शन, क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस, राइट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आपने ध्यान रखने, ये सारे पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने। रिवाइज एक बार बोल देता हूँ मैं फिर से, कि वॉल्यूम इंक्रीजेज है तो वर्क पॉजिटिव है, वॉल्यूम डिक्रीजेज है तो वर्क क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव है, राइट। इट इज ए पाथ और प्रोसेस डिपेंडेंट, पाथ और प्रोसेस डिपेंडेंट है आपका वर्क, क्लियर है। ये नॉन कंजर्वेटिव नेचर का है, ये है नॉन कंजर्वेटिव नेचर का। और क्या है कि इट इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया अंडर पीवी ग्राफ, एरिया अंडर पीवी ग्राफ मेड विद वी एक्सिस, वॉल्यूम एक्सिस, मेड विद वॉल्यूम एक्सिस। ठीक है, और क्या किया था हमने, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा, ये चौथा पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट। और हमने किया था कि वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ साइक्लिक, एरिया ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है ना, मतलब क्लोज्ड बाय द साइकिल, क्लोज्ड बाय द एनक्लोज्ड बाय द साइकिल, एनक्लोज्ड बाय द साइकिल, यही किया। और हमने ये किया कि अगर एंटी क्लॉकवाइज है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है प्रोसेस आपका, तो वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका क्लॉकवाइज प्रोसेस है, और अगर क्लॉकवाइज प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है ना, साइक्लिक प्रोसेस, तो उस केस में ये भी साइक्लिक है, ठीक है। तो उस केस में वर्क डन क्या बन जाएगा, वर्क डन बन जाएगा पॉजिटिव, क्लियर है। ये सारी मोटी मोटी बातें जो आपने ध्यान रखनी है, इन्हीं के बेस्ड आपके क्वेश्चंस रहेंगे, और उनको सॉल्व करना है आपने ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपसे एरिया पूछ लेता हूँ, इसका टोटल वर्क डन पूछा मैं, वर्क डन बताइए मुझे कितना होगा। तो ये कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ दे रखा है आपको, पीवी ग्राफ है। जल्दी से करो जरा सॉल्व, जल्दी से करो जरा सॉल्व, करो पोज, वीडियो को पोज करो, या फिर मैं ही रुक जाऊं 2 मिनट है। करो 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 करो, क्या बन जाएगा, पीवी ग्राफ है, पीवी ग्राफ है, और ये क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, तो इसका मतलब क्या है कि वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस, तो ये वाला बन जाएगा, ये इसका एरिया के बराबर बन जाएगा, ठीक है। अब ये कैसा प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, ये है साइक्लिक प्रोसेस एंड क्लॉकवाइज, ठीक है ना, क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो वर्क डन हो किसके बराबर जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये क्या बन जाएगा, हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ए बी कितना है यहाँ पर, ए बी कितना है यहाँ पर, देखिए ए बी ये है 50 और ये है 100, और साथ में ये यूनिट का जरूर ध्यान रखना, यूनिट का जरूर ध्यान रखना, सीधे मत चिपका देना। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बी बन जाएगा आपका 100 माइनस 50 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब है, ठीक है। और बीसी की अगर बात की जाए, तो बीसी कितना हो जाएगा, बीसी आपका ये 50 और ये 100, और यूनिट कितना है, किलो पास्कल, किलो पास्कल। तो बीसी आपका कितना बन जाएगा, 100 माइनस 50 इंटू किलो पास्कल, मतलब 10⁻³ पास्कल। यहाँ से आपका आंसर क्या बन गया, हाफ इंटू 50 इंटू 50 इंटू 10⁻³ तो दिस विल बी इक्वल टू 25/2 इंटू 10⁻⁻1। तो ये बन जाएगा आपका 1.25 जूल्स। तो वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज है, तो इसलिए वर्क क्या बन जाएगा, वर्क विल बी पॉजिटिव, वर्क विल बी पॉजिटिव। तो इसलिए आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, वर्क डन विल बी 1.25 जूल्स, क्लियर है, 1.25 जूल्स, राइट, अंडरस्टूड, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन दे दूं, इस क्वेश्चन का आप आंसर बताएं मुझे, कि ये पी ग्राफ है, पी और वी है, और आपका ये जा रहा है लेट्स से ऐसे, ये है आपका ग्राफ, ठीक है, ये है आपका ग्राफ। तो यहाँ पर वॉल्यूम दे रखी है आपको, सेम डेटा ले लेते हैं, सेम डेटा ले लेते हैं, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ये 100 दे रखा है, यहाँ पर 50 दे रखा है, यहाँ पर लेट्स से 20 दे रखा है, और यहाँ पर लेट्स से 40 दे रखा है, और ये रख लेते हैं हम किलो पास्कल, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया। अब यहाँ पर वर्क कैसा होगा, कितना होगा, ये सब आप मुझे बताएंगे। क्या करेंगे, कौन सा ग्राफ है, पीवी ग्राफ है, पीवी ग्राफ है, तो एरिया किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी ग्राफ, एरिया अंडर पीवी ग्राफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर एरिया अंडर पीवी ग्राफ कितना है, ये सारा का सारा बन जाएगा,
ये वाला बन जाएगा, ये सारा का सारा ग्राफ एरिया बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क डन क्या बन जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ, ये ट्रेपीजियम बन गया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू ऑल्टीट्यूड। तो पैरेलल साइड्स कितना बन जाएगा आपका, 40 प्लस 20 इंटू 10⁻³ यही बन जाएगा। ये बन गई आपकी एक साइड और ये दूसरी साइड। तो ये क्या है, 40 प्लस 20 इंटू 10⁻³ इंटू ये ऑल्टीट्यूड बन गया आपका हाइट, ये कितना बन गया, ये बन गया 100 माइनस 50 इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ से वर्क क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 60 इंटू 10⁻³ इंटू 50 इंटू 10⁻⁶। तो दिस गिव्स मी 6 5 30/2 इंटू ये 1 2 1 3 4 5 5 जीरो उड़ गई, ये -1 बचा, तो यहाँ से ये भी उड़ गया 1.5 जूल्स। तो क्या वर्क 1.5 जूल्स करेक्ट है, क्या वर्क 1.5 जूल करेक्ट है यहाँ पर, या इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है मुझे पता है। यहाँ पर वर्क क्या है, वॉल्यूम क्या हो रही है, वॉल्यूम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एरो दिखा रहा है ना, एरो ए से बी है, तो मतलब वॉल्यूम आपकी 100 से 50 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है, नेगेटिव हो जाएगा एज वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, क्लियर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप मुझे इन दोनों केसेस में बताएंगे कि वर्क डन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, क्या होगा। ठीक है, जैसे पहले इस केस के लिए बात कर लेते हैं, इस केस के लिए आप बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नेगेटिव और जीरो भी कर लेते हैं ऑप्शन साथ में। ये ए से स्टार्ट हुआ, ए से स्टार्ट हुआ, मतलब यहाँ पर कुछ वॉल्यूम वी नॉट थी और ए से स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर ये बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल इसके ऊपर ही चला गया। यहाँ पर लेट से वॉल्यूम V1 थी, तो यहाँ पर पूछा गया है कि वर्क डन कितना होगा। तो लेट से इसका वर्क डन W1 है, इसका वर्क डन W2 है, तो हम W1 की बात करते हैं। तो क्या हो जाना चाहिए W1, क्या हो जाना चाहिए W1, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। काफी बच्चों ने आंसर निकाल लिया मुझे लगता है, उन्होंने बोल दिया, उन्होंने बोल दिया अपने मन ही मन में कि यहाँ पर तो वर्क डन जीरो हो जाएगा यार, यहाँ पर तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये ए की वॉल्यूम जितनी है, जितनी वॉल्यूम ए की है, सी की वॉल्यूम भी उतनी है, तो वॉल्यूम यहाँ पर चेंज ही नहीं हुई, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। टड़ा, आंसर आ गया। पर मैं बता दूं ये गलत है, यहाँ पर मैं बता दूं ये गलत है। यहाँ पर वर्क डन जो आएगा, डेट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, और साथ में अगर ए कर देते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए बी सी ए। क्लियर है, क्यों, और ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये क्लॉकवाइज है तो ये बनेगा पॉजिटिव। ये इनकम्प्लीट, दिस इज एन इनकम्प्लीट साइकिल, लग रहा है कि साइकिल पूरा बन रहा, मतलब आगे बन जाता पूरा, पर पूरा साइकिल नहीं बन रहा, इनकम्प्लीट साइकिल है। तो जितना साइकिल है आपका, उसका जो एरिया होगा उसके द्वारा जो क्लोज किया जाएगा वो आपका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पर मान ये देखिए क्या होगा, अगर मैं बात करूं पहले ए से बी जब जाएंगे, ए से बी जब जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज करेगी, वॉल्यूम डिक्रीज करेगी। तो ए से बी जाने में वर्क आपका क्या होगा, एरिया अंडर पीवी ग्राफ। तो यही ग्राफ, यही बनेगा ना वर्क ना, यही बनेगा ना वर्क आपका, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बन जाएगा आपका वर्क, लेट से डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू ए बी है ना इसको, तो ये क्या बनेगा, डब्ल्यू ए बी। और अगर जब आप बी से वापस सी जाएंगे, जब आप बी से सी जाएंगे, तो उस केस में वर्क कितना बनेगा, जब बी से सी जाएंगे तो बी से सी, ये सारा का सारा ग्राफ है, तो इसके एरिया, इसके अंडर, इसके अंडर, तो ये सारा का सारा आएगा, ये सारा का सारा आएगा। अब आप खुद देखें कि यहाँ पर क्या हुआ, कि पूरा का पूरा आया, और कुछ वर्क ए बी जो था हमारा वो नेगेटिव है, वो एडजस्ट कर देगा, किसको एडजस्ट कर देगा, ये नीचे वाले को। तो यहाँ पर इफेक्टिवली आपका क्या बचेगा, इफेक्टिवली आपका एरिया बचेगा सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये वाला। और बी से सी क्या हो रहा है, बी से सी हो रही है वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, ये बी से सी जब जा रहा है तो वॉल्यूम उसकी इंक्रीज हो रही है ना।
तो इसका मतलब है टोटल ये वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, टोटल ये वाला ये वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, नेट इट इज पॉजिटिव। क्लियर है, अंडरस्टूड, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, इस क्वेश्चन में मुझे बताएं सेकंड में इसमें वर्क W2 क्या होना चाहिए। तो W1 तो आपका पॉजिटिव आ गया, मैंने समझा दिया। W2 क्या होना चाहिए, यहाँ पर एरिया अंडर पीवी ग्राफ। पहली बात तो आप ये सीधा बोल देंगे कि सर एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। लेट्स से दिस इज ABCD। तो अब यहाँ पर वर्क कितना होना चाहिए, जब ए से बी गया, ए से बी गया तो कौन सा वर्क हुआ, ए से बी गया तो ये सारा का सारा, ए से बी गया तो ये सारा का सारा आपका क्या हुआ, वर्क हुआ, है ना। क्लियर है। और जब सी से डी जाएगा, सी से डी जाएगा तो क्या होगा, सी से डी जाने पर ये जो वर्क होगा वो होगा ये वाला, ये वाला, इतना पोजिशन, है ना। तो अब ए से बी जा रहा था, जब ए से बी जा रहा था तो वॉल्यूम क्या हो रही थी, वॉल्यूम कम हो रही थी, तो वर्क वर्क ए बी क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। और वर्क सी डी आपका क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम उसकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जब उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो इफेक्टिवली देखा जाए कितना वर्क बचा आपका, इफेक्टिवली देखा जाए तो ये नेगेटिव वर्क और पॉजिटिव वर्क बैलेंस हो गए। तो आपके पास जो इफेक्टिव वर्क बचा वो कितना बचा, ये वाला, ये वाला। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये सारा का सारा एरिया आपका क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू दी वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू दी शेडेड पोर्शन। ठीक है, सो वर्क टू विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। क्लियर है, तो ये आपका W2 हो जाएगा सारा का सारा, अंडरस्टूड। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब क्योंकि आपका जो ए और बी है वो कैसे था, वो था आपका एंटी क्लॉकवाइज, ABCD बेसिकली ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, सो W2 will be negative, will be negative as it is an anti-clockwise process, anti-clockwise process। क्लियर है, अंडरस्टूड। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये भी आपका एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पर स्टूडेंट्स को थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, मतलब समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, तो वो चीज़ आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप मुझे आंसर बताएं कि इस क्वेश्चन में वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस कितना होगा। पॉजिटिव नेगेटिव ये तो आप खुद बताएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव तो ये आप जल्दी से बता देंगे, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर कीजिए कीजिए कीजिए, वर्क तो हो जाएगा आपका ये वाला, इसका एरिया, ये सारा का सारा एरिया। ठीक है, अगर मैं इसको शेड कर ये कर देते ना, हम इसको थोड़ा रंगीन बना देते हैं, तो ये एरिया बन जाएगा सारा। अब बस आपको क्या करना है, आपको वैल्यूज निकालनी है, कैसी, एरिया निकालना है बेसिकली। तो ये वाला सारा का सारा एरिया कितना हो जाएगा, सर्कल बन रहा है, सर्कल बन रहा है तो यहाँ पर एरिया क्या बन जाएगा, पाई ए स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, यहाँ पर तो वर्क डन क्या आ जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। अब यहाँ पर आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, लिख देंगे पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, तो अब आप यहाँ से रेडियस कैलकुलेट करने लगेंगे, रेडियस कैलकुलेट करने लगेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये वैल्यू है V0, ये वैल्यू है V0 और ये है 3V0। तो यहाँ पर डायमीटर आप देखेंगे कितना बन गया, 2V0। ठीक है, तो आपने 2V0 ले लिया, आपने 2V0 डायमीटर ले लिया, बाय 2 कर दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, आपने देखा ऑप्शन ही नहीं मैच कर रही। फिर आपने देखा कि अच्छा अच्छा यहाँ पर ये भी तो रेडियस है ना, ये भी तो डायमीटर है ना, तो ये डायमीटर कितना है, ये है P0, तो आपने उसका हाफ कर दिया। फिर आपने क्या किया, आपने P0/2 का हाफ करके उसको रेडियस लेके आपने सॉल्व कर लिया। फिर आपने देखा आंसर नहीं मैच किया, तो ये गड़बड़ नहीं करनी, इतना दिमाग नहीं लगाना। आप सबको पता है, आपने सबने वो पढ़ रखा है, एलिप्स पढ़ रखा है, तो वहां पर एलिप्स में वर्क डन क्या फॉर्मूला, एरिया का कितना फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई ए बी। ठीक है ना, एरिया इज इक्वल टू पाई ए बी। तो यहाँ पर जो एरिया लगेगा, यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वर्क का, वो क्या बन जाएगा, एरिया का। सो वर्क इज इक्वल टू पाई ए बी। ए क्या है यहाँ पर,
ए इज इक्वल टू बेसिकली आप इसके लॉन्ग इसकी वैल्यू ले लीजिए। ये है आपका वी नॉट, ये 3 वी नॉट है ना। और ये आपका 2 पी नॉट है, और ये है आपका पी नॉट। तो यहाँ पर ए ले लीजिए सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, कुछ भी बोल लो, कैसे भी शेप है। यहाँ पर तो कोई सेमी और है ही नहीं, दोनों वैसे लेंथ में तो इक्वल है, पर उनकी जो नोटेशन है पी नॉट एंड वी नॉट है उसमें अलग है। तो यहाँ पर ए आपका क्या बन जाएगा, ए विल बी इक्वल टू 3 वी नॉट माइनस टू माइनस वी नॉट बाय 2, 3 वी नॉट माइनस वी नॉट बाय 2। क्लियर है। तो ये क्या बन जाएगा आपका वी नॉट। और बी की बात की जाए तो बी कितना है आपका 2 पी नॉट, यहाँ पर पी नॉट था, 2 पी नॉट माइनस पी नॉट बाय 2। ठीक है ना, ये वाला, ये 2 पी नॉट माइनस पी नॉट बाय 2, पी नॉट बाय 2 बन जाएगा, पी नॉट बाय 2 बन गया, बस आंसर आ गया, बस आंसर आ गया। तो ये क्या बन जाएगा पी नॉट बाय 2। तो वर्क कितना आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू पाए ए बी इज इक्वल टू पाए इंटू ए कितना आया हमारा वी नॉट, इंटू बी कितना है हमारा पी नॉट बाय 2। तो आंसर क्या हो जाएगा पी नॉट वी नॉट बाय 2 इंटू पाई। सो दिस इज योर वर्क। अब क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है तो इसलिए साथ में क्या आ जाएगा माइनस, साथ में आ जाएगा माइनस। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी नॉट वी नॉट बाय 2 इंटू पाई। क्लियर है, अंडरस्टूड। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल था, सिंपल ही था, बस अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उस टाइम पर चाहिए। तो यही सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो प्रैक्टिस से आपको पता चलती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं एक और टाइप का। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कितना क्या दे रखा है, प्रेशर ऑफ ए गैस वेरीज एज पी इज इक्वल टू ए वी प्लस बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, where v is volume and a and b are constants. Find the work done by gas when its volume changes from v naught to 4 times v naught. ठीक है, तो यहाँ पर अब कैसे फाइंड करेंगे, अब हमें कोई ग्राफ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो ये तो पता चल रहा है यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, वी नॉट से 4 वी नॉट हो रही है, तो वर्क डन तो पॉजिटिव आएगा, पर फाइंड कैसे करेंगे, फाइंड कैसे करेंगे, वही बेसिक फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, वी वन से वी टू, बस ये लगा दो। यहाँ पर प्रेशर क्या दे रखा है ए बी प्लस बी इंटू, ये क्या बन जाएगा डीवी बन जाएगा, कहाँ से वी नॉट से कितना कर दिया वॉल्यूम को 4 वी नॉट कर दिया है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा ए वी डी वी, वी नॉट से 4 वी नॉट प्लस बी डी वी, कहाँ से वी नॉट से 4 वी नॉट, डाल दो वैल्यू, क्या बन जाएगा, ये ए बाहर आ गया, बी की इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाय 2, वी नॉट से 4 वी नॉट प्लस बी बाहर और इसकी इंटीग्रेशन बी, तो ये कहाँ है वी नॉट से 4 वी नॉट। तो दिस विल बी इक्वल टू ए बाय 2 इंटू 4 वी नॉट स्क्वायर, 4 वी नॉट स्क्वायर मतलब आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 16 वी नॉट स्क्वायर, ये बन जाएगा 16 वी नॉट स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर प्लस बी इंटू 4 वी नॉट माइनस वी नॉट। क्लियर है, तो ये क्या बन जाएगा ए बाय 2 इंटू 15 वी नॉट स्क्वायर, 15 वी नॉट स्क्वायर प्लस 3 वी नॉट बी। सो दिस इज योर वर्क डन, दिस इज योर वर्क डन। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। क्लियर है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट वर्क डन। ठीक है, अब इसमें इसमें एक चीज और, एक एक टाइप ऑफ क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए कि ये आपका एक कंटेनर है, यहाँ पर आपने लगा रखा है एक पिस्टन। ठीक है, इस पिस्टन को मैं साथ में क्या करता हूँ, क्वेश्चन सुनिएगा, स्टेटमेंट मैं नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन सुनिएगा कि यहाँ पर एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है इस पिस्टन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है मैं वो आपको दे देता हूँ, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के, और इस पिस्टन का मास है एम। ठीक है, और इसके अंदर जो गैस है हमने वो गैस भर दी, ये कोई गैस है, ठीक है, ये कोई गैस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या के इनिशियली लिख ही देता हूँ स्टेटमेंट, इनिशियली स्प्रिंग वॉज एट इट्स नेचुरल लेंथ, वॉज एट इट्स नेचुरल लेंथ। ठीक है, स्प्रिंग was at its natural length, piston has mass m, piston has mass m, and let's say piston has mass m, and if spring elongate करवाएं या compress करवाएं,
स्प्रिंग को हम कंप्रेस करवा देते, एलोंगेट करवा देते। इफ स्प्रिंग इज elongated by x naught after some time and the total work done is zero and the total work done इज जीरो। ये एकदम से आपको लगेगा कि अरे सर ये क्यों करवा दिया सर, इतना लेवल सर, ये क्या हो रहा है सर, मुझे नहीं पता चल रहा। कुछ नहीं है, ध्यान से देखेंगे सब हो जाएगा। एंड इफ द टोटल वर्क डन इज जीरो, फाइंड वर्क डन बाय गैस। फाइंड वर्क डन बाय गैस कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आपने क्या करना, मास दे दिया ना पिस्टन का, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सारे के सारे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो आइडेंटिफाई कीजिए, जो जो वर्क करेंगे वो आइडेंटिफाई कीजिए। तो इनिशियली तो स्प्रिंग आपका क्या है, नेचुरल लेंथ पर है, तो स्प्रिंग ने कोई वर्क नहीं किया। पिस्टन आपका यहीं पर था, उसने अभी भी कोई वर्क नहीं किया। अब होगा क्या, अगर मैं बोल रहा हूँ कि स्प्रिंग इज एलोंगेटेड, तो एलोंगेट क्यों होगा, एलोंगेट क्यों होगा? देखिए यहाँ पर ये पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, उसका वेट लगेगा ना, mg लगेगा नीचे की तरफ, कैपिटल mg ले लेते हैं हम, कैपिटल mg लगेगा नीचे की तरफ, तो इसका मतलब ये पिस्टन मूव करेगा नीचे की तरफ, और ये जो स्प्रिंग है आपका वो एलोंगेट हो जाएगा। एलोंगेट होगा तो यहाँ पर ऊपर की तरफ kx फोर्स आ जाएगा, स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा। तो अब यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि ये x नॉट एलोंगेट हो गया, मतलब फाइनली आपका पिस्टन कहीं यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर वर्क कौन कौन करेगा, यहाँ पर वर्क करेगी एक ग्रेविटी, ये ग्रेविटी लिख लेते हैं, जी मीन्स GRA लिख लेते हैं, ठीक है, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा। प्लस और कौन वर्क करेगा, जब नीचे आ रहा है तो kx ऊपर की तरफ लग रहा है तो kx भी आएगा, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग होगा। प्लस यहाँ पर इस गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, वो प्रेशर यहाँ पर फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लस वर्क डन बाय गैस होगा। और कोई यहाँ पर फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ये फोर्स बाय गैस हो गया। और कोई फोर्स लग रहा है यहाँ पर, मुझे बताइए, और कोई फोर्स लग रहा है यहाँ पर क्या? मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ, या मैं कोई मिस तो नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिए। ये क्या हो गया, इसका मास हमने m दे दिया है ना, तो और कोई फोर्स नहीं लग रहा। ग्रेविटी के कारण पिस्टन का मास है, उसने नीचे खींचा उसको, ठीक है, और स्प्रिंग फोर्स आपका, स्प्रिंग वही आइडियल केस है तो स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा, तो इसका मतलब ये सारा का सारा वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर ग्रेविटी कितना वर्क करेगी, पार्टिकल मास पिस्टन का m है तो mg फोर्स लग रहा है, वो किस तरफ लेकर आया, नीचे की तरफ लेकर आया x नॉट, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव हो गया नीचे की तरफ, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना हो जाएगा, ये एलोंगेट हो रहा है, तो स्प्रिंग में आपको पता है कि वर्क डन एलोंगेशन के केस में हाफ के x नॉट स्क्वायर होता है, प्लस वर्क डन बाय गैस, ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से वर्क डन बाय गैस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका हाफ के x नॉट स्क्वायर माइनस mg x नॉट, माइनस mg x0, सो दिस इज योर वर्क डन। अब आपको यहाँ पर पता है कि हाँ ये कंप्रेस हो रहा है, मतलब वर्क डन बाय गैस आपका आना चाहिए नेगेटिव, तो ओवरऑल ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ओवरऑल दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव। क्लियर है, अंडरस्टूड? तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको कुछ भी रिलेशन दिए जा सकते हैं, ठीक है, वो अलग अलग टाइम पर हम जाकर देखेंगे। तो अगला जो लेक्चर है आज मैं बता देता हूँ, ठीक है। सो टुडे 3 PM, आज क्या है, फ्राइडे, फ्राइडे 3 PM आपका लेक्चर रहेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, उसमें वो समझेंगे वो कहता क्या है, और साथ में ये उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें बीच में ये वर्क डन के क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व रहेंगे। और इंटरनल एनर्जी जो मैंने करवाई थी वो भी आपको आप थोड़ा सा रिवाइज करके आए, बेटर है, ठीक है ना। सैटरडे के लिए क्या है, 9 AM यहाँ पर होगा आपका ये आपका हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, क्लियर है। और सैटरडे मतलब कल आपका 3 बजे हो जाएगा आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है, ये हो जाएगा। और संडे का आपका जो टाइम टेबल रहेगा, संडे को सुबह 9 बजे करेंगे हम एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो फिलहाल के लिए ये आपका टाइम टेबल है, इसको आप याद रखें। दिस इज 19 फेब, आज 19 हो गई ना, 18 तो नहीं है ना, हाँ आज 19 फेब है, ये 20 फेब है, ये भी 20 फेब है, और ये 21 फेब है। तो ये आपका रहेगा सारा का सारा टाइम टेबल, तो इसके अकॉर्डिंगली लेक्चर्स अटेंड करने आना। उसके अलावा बच्चे
अन अकेडमी ऐप पर आए, अन अकेडमी ऐप पर आए, वहां पर आई एम टेकिंग स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस मीन्स दीज आर फ्री क्लासेस, ठीक है। तो वहां पर आप प्रॉपर मुझसे आप डाउट भी पूछ सकते हैं, डाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये फ्री क्लासेस है, कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, सुमेल सिंह सर्च करें और वहां पर मुझे फॉलो करें, फॉलो करें मुझे वहां पर, ठीक है। और यू कैन मैसेज मी, यू कैन मैसेज और डीएम मी देयर ऑन अन अकेडमी for any kind of query, any kind of problem, be it subject related, be it in general, about your studies, कि सर स्ट्रेस हो रहा है, सर एग्जाम आ गया, सर ये नहीं हो रहा, सर वो नहीं हो रहा, सर समझ नहीं आ रही केमिस्ट्री कैसे करनी है, सर मैथ कैसे करनी है, सर फिजिक्स कैसे करनी है, कोई भी दिक्कत है, आप वहां पर मुझे आकर मैसेज करें, ठीक है। वहां पर आई एम करेंटली हीट ट्रांसफर चल रहा है, तो आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके आज कुछ गुड लेवल प्रॉब्लम्स करवाऊंगा आज, गुड लेवल प्रॉब्लम्स करवाऊंगा आज, कितने बजे, 7:30 बजे। तो जिन्होंने यूट्यूब पे यहाँ पर मुझसे ही ट्रांसफर पढ़ा है, मैंने उनको बताया था कि वहाँ पर मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो आप वहाँ पर आकर ये क्वेश्चन सारे अटेंड कर सकते हैं, इनको सीख सकते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। उसके अलावा जो भी आपके 12th में है स्टूडेंट्स, जो हु आर अपेयरिंग फॉर जेई, जेई मेंस जो अपेयर कर रहे हैं, उनके लिए मैं फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लेकर आ रहा हूँ फिजिक्स का, ठीक है। मॉक टेस्ट फुल सिलेबस, ठीक है। तो आप वो भी आकर अटेंड करें, कहाँ पर, अन अकेडमी स्पेशल क्लासेस पे। कितने टाइम क्या है आपका, कल सैटरडे, सैटरडे 12:30 PM पे आपका मॉक टेस्ट 1 होगा, मॉक टेस्ट 1 होगा, क्लियर है। एंड सैटरडे को ही रात को 9 बजे आपका मॉक टेस्ट होगा 2, ठीक है। तो उसमें आकर आप ज़रा सा पार्टिसिपेट कीजिए और देखिए कि आपकी प्रेपरेशन है भी या थोड़ी सी डगमगा गई है, कहीं पर कोई गड़बड़ी रह गई है, तो वो आप देखें ताकि आप जो आने वाले अटेम्प्ट्स हैं उनमें बढ़िया कर सकें, ठीक है। तो ये सारा का सारा स्केड्यूल मैंने आपको बता दिया, डेफिनेटली ये अटेंड कीजिए। और इसी के साथ आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। क्यों ले लीजिए, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया, फिर से बता रहा हूँ कि आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, सो दैट यू कैन इंटरेक्ट विद योर एजुकेटर, जो भी आपके डाउट्स है वहीं पर क्लियर कर सके। वीकली टेस्ट होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस 24/7, यू विल गेट दी अनलिमिटेड एक्सेस सभी लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स का। मुझसे पढ़ना है मुझसे पढ़िए, किसी और एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं उससे पढ़िए, पर आपको सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि ये सब्सक्रिप्शन ले लीजिए यूजिंग दिस कोड सुमेल YT, तो आप सिर्फ मुझी से पढ़ पाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी और से पढ़ना चाहते हैं दैट इज़ फाइन, पर अगर आपको यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये तरीका अगर अच्छा लग रहा है, तो ये एक काइंड ऑफ मेरे लिए क्या है, एक्नॉलेजमेंट है कि आपने मेरे लेक्चर पसंद किए और इसलिए आप अन अकेडमी पर आ गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये टेस्ट एनालिसिस भी मिलेगा आपको, पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगी, ये सारी चीज़ें रखना है। और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी मिलेगा, क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। सो फॉलो मी ऑन अन अकेडमी, फॉलो मी ऑन अन अकेडमी, गो टू सुमेल सिंह, सर्च सुमेल सिंह ऑन अन अकेडमी और मुझे फॉलो कर लीजिए। और मैंने बता ही दिया, आप मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हैं। सो विद दिस आई वुड लाइक यू टू प्लीज like this video, share this video with your friends so that they can also learn about all this. Hit the bell icon so that you receive all the notifications whenever me I myself, यहाँ बाकी टीचर्स जो हैं आपके, गौरव सर है केमिस्ट्री के एंड मैथमेटिक्स के भी गौरव सर अलग हैं, वो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। तो अभी के अभी इस चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। सो विद दिस थैंक यू सो मच एवरीवन। अब मिलते हैं हम 3 बजे अगले लेक्चर में, ठीक है। टिल देन स्टे सेफ, स्टडी वेल, बाय, टेक केयर।